नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में हम बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बता दें कि जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज जो है हम बात करेंगे जेन टेक्नोलॉजी के रिजल्ट के बारे में। क्यों इसके बारे में बात करेंगे? क्योंकि आज जैसे ही इसका रिजल्ट आया और इसका शेयर लगभग 9% के आसपास धराशायी हो गया। तो आज हम बात करेंगे कि आखिर इसके रिजल्ट में ऐसा क्या बात आई जो इसका शेयर 9% नीचे गिरा। तो लेकिन उससे पहले बता दें कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। यदि आप जेन टेक्नोलॉजी लिमिटेड के निवेशक हैं तो कमेंट में ज़रूर यस लिखें, जिससे हमको पता चलेगा कि हमारे कितने निवेशक जेन टेक्नोलॉजी में निवेश कर रहे हैं और उनको एक स्ट्रेटजी बताने में आसान होगी कि इसको होल्ड करें या फिर बाय करें या फिर सेल कर दें। तो यदि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको ये उत्तर जरूर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि जेन टेक्नोलॉजी का रिजल्ट आया है। तो रिजल्ट जो है काफ़ी गड़बड़ आया है। पहले रिजल्ट देखिए, इसके जो हर एक पैरामीटर हैं जो रिजल्ट के, जैसे सेल्स हो गए, एबिटा हो गए, नेट प्रॉफिट हो गया और ईपीएस हो गया, ये सब 45, 64, प्रॉफिट जो नेट प्रॉफिट 69% और ईपीएस तो 69% होगा ही। तो इससे प्रीवियस ईयर यानी मार्च 2025 से के रिस्पेक्ट में ये इतना गिरा है। यहाँ पे देखिए मार्च 2025 में इसका सेल्स 325 करोड़ है जो कि गिर के 178 हो गया, मतलब लगभग 45% डाउन है। तो देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जेन टेक्नोलॉजी जो है एक ऑर्डर बुक वाली कंपनियां हैं। तो जैसे ही ऑर्डर बुक वाली कंपनियां, वो भी कहाँ की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ऑर्डर लेती है। तो अगर कोई ऑर्डर देता है, अगर उसी का फाइनेंशियल स्टेटस है वो डबाडोल हो, क्योंकि जिस तरह से हॉर्मोज बंद हुआ है उससे हमारा भी मतलब हमारा तो नहीं, इंडिया का थोड़ा सा फाइनेंशियल स्ट्रेस आया है, जिसके कारण आप देखिए इसके ऑर्डर बुक में कमी आ गई है और जिसके कारण ऑर्डर बुक में कमी आ गई है, जिसके कारण ये आज इसका नतीजा हो रहा है। तो पहले से ही हम ये बता सकते हैं कि इस एक तो स्टॉक पी 71 का है और दूसरा आरओई 10 का है। तो 10 के आरओई पे 71 का स्टॉक पी, ये बहुत ही नाइंसाफी है। तो ये कभी भी सस्टेन नहीं करा। दूसरा बात ये है कि इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अपने हाईएस्ट में देखिए 44%, 42%, 41% दिखाता है। तो ऐसी कोई कंपनी नहीं होती है जो 40%, 50% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रह के बिजनेस करे। ये सिर्फ एक मोनोपोली बिजनेस ही कर सकता है, जिसके पास कुछ अच्छा सा टेक्नोलॉजी हो वही कर सकता है। लेकिन हर एक कंपनी को ये संभव नहीं होता है कि 40%, 50% का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रखे। ये तो इसका जो बाप कंपनी समझिए एक तरह से, जो लॉकहीड मार्टिन है यूएसए में, वो भी 40% से 45% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन नहीं रखती है। तो ये जो कंपनियां हैं 40% से जो 45% के आसपास जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है उसको सस्टेन करना इसके लिए काफ़ी डिफिकल्ट होगा, जो कि आज दिख रहा है इसके रिजल्ट में। और ये धराशायी हो गया है और यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सिर्फ 28% ही बच के रह गया है। तो अब जैसे यदि ऑर्डर नहीं मिलता है तो इसके पी का डी रेटिंग होना शुरू हो जाएगा और पी और नीचे गिरेगा, जिससे कि पी नीचे गिरने से क्या होगा कि इसके स्टॉक प्राइस भी अब नीचे गिरना शुरू होगा। लेकिन अभी फिलहाल तो एक तरह से कंसोलिडेशन फेज में जा रहा है, जो कि अपने हाई से यानी 2500 से लगभग 40% ड्रॉ डाउन हो गया है। तो यहाँ पे देखिए जिस तरह से जेन टेक्नोलॉजी में 20 गुना प्रॉफिट हुआ था, जो लोग 2023 में 192 के आसपास खरीदे होंगे वो 2500 तक ये गया था शेयर। तो जिस तरह से एक यूफोरिया आया था डिफेंस सेक्टर में कि भाई डिफेंस सेक्टर में यूफोरिया आने के बाद डिफेंस की बड़ी से बड़ी कंपनियां जो है उसका वैल्यूएशन बढ़ा, उसका पी बढ़ा। यदि पी का बात करेंगे तो इसका पी जो है एक समय में 600 के आसपास था, ठीक है। तो अब समझिए कि जो स्टॉक का पी 600 है वहाँ से क्या रुपया बना पाएगा। लेकिन जिस तरह से एक बुल मार्केट चला
और इसकी कहानी को हर एक बुल मार्केट के पार्टिसिपेंट माना और इसका शेयर जो है 20-25 गुना हुआ है। तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पे देखिए सेल्स जो है पिछले क्वार्टर का सेल्स और इस क्वार्टर का सेल्स लगभग कट टू कट है। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो कम हुआ है। तो हर एक पैरामीटर में इसमें कम है, ठीक है। तो लगातार जो है इसका रिजल्ट जो क्या कर रहा है, डिसअपॉइंट ही कर रहा है। बोरोइंग कम हुआ है, लायबिलिटीज जो है वो कम हुआ है। तो आने वाले समय में इसे कंपनी के मैनेजमेंट द्वारा यहाँ पे बताया गया है कि 2026 जो है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेरा उतना अच्छा नहीं रहा है, यानी 2025 के तुलना में मेरा रिजल्ट उतना अच्छा नहीं हुआ। ये संभवतः उन्होंने बताया है कि संभवतः इन्होंने बताया यहाँ पे देखिए डिले ड्यू टू व्हाट एक्सपेक्टेड, द ऑर्डर बुक एक्सिक्यूट नहीं कर पाया है। तो सबसे बड़ा बात है कि इसका जो ऑर्डर लेने की जो पद्धति है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिलती है ऑर्डर, ठीक है। तो अगर ये ऑर्डर बुक वाली कंपनियों में एक चीज़ ही खासियत है कि अगर किसी भी कंट्री का या फिर इंडिया का ही अगर इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छा नहीं रहा, जो कि अभी दिख रहा है कि हॉर्मोज बंद होने के बाद इंडिया का इकोनॉमिक सिचुएशन उतना अच्छा नहीं है, जिसके कारण बहुत सारी कंपनियों का जो ऑर्डर है वो होल्ड पे रखा हुआ है। तो आने वाले समय में अगर इंडिया में ग्रोथ आता है तो ऐसी कंपनियों में भी ग्रोथ आएगा। लेकिन डिफेंस की बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कि इतने वैल्यूएशन पे नहीं बिकती है। तो अब जिसका वैल्यूएशन मिला है तो अब धीरे धीरे क्या होगा, वैल्यूएशन का डी-रेटिंग होगा और धीरे धीरे इसका प्राइस भी अब खसकना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि इस तरह का आरओई 10% का आरओई पे सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ इतना कम कीजिएगा तो आपको इक्विटी डाइल्यूट करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप चाहते हैं कि हम कहीं ना कहीं जैसे ही ऑर्डर बुक आएगा तो इनको पैसा चाहिए उस ऑर्डर बुक को एक्सिक्यूट करने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट उतना जल्दी पैसा देगा नहीं, जिसके कारण यह लगातार इक्विटी को डाइल्यूट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए 2024 में 8 करोड़ था जो कि बढ़ के 9 करोड़ हो गया। यहाँ पे देखिए ये जरूर जो है 2024 में QIP किए हैं 1600 रुपये से पर शेयर इन्होंने बांटा है। तो एक्चुअली में ये सब दिए होंगे, ये सब नहीं दिए, डिविडेंड देते हैं, ठीक है। तो इस कंपनी का ही जो PPT है उसमें इन्होंने बताया है कि 2027 जो आने वाला ईयर है वो अच्छा होगा, लेकिन इसकी कोई गारंटी तो नहीं ले सकता है। इन्होंने कमेंट्री किया तो आने वाले समय में देखा जाएगा कि भाई ये किस तरह से कितना ग्रोथ करते हैं। तो आज बस इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।